बसंत भाग 2 कक्षा 7 11वां अध्याय रहीम के दोहे। रहीम अकबर के दरबार के थे और दोहे दो पंक्तियों का समूह होता है। दो पंक्तियों के मेल को दोहा बोलते हैं और इसमें रहीम की बड़ी प्रेरणादायी दोहे रहे हैं। उसमें से कुछ दोहे आपके पुस्तक में हैं जिसे मैं समझा रहा हूँ। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। इन दो पंक्तियों के माध्यम से रहीम समझाना चाहते हैं कि जब किसी के पास संपत्ति होती है तो लोग तरह तरह के रिश्ते बनाने लगते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है तभी सच्चे दोस्त, सच्चे रिश्तेदार, सच्चे लोगों की परख होती है। दूसरी पंक्ति है, जाल परे जलजात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन छारी नीर को तौ न छाड़ती छो। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम समझाना चाहते हैं कि जब पानी में, जल में, नदी में जब मछुआरा जाल डालता है और जब जाल डालने के बाद मछली के साथ उसको निकालता है तो पानी तो वापस निकल जाती है मछली का मुंह छोड़ करके, और मछली है पानी का मुंह छोड़ नहीं पाती और वो तड़प तड़प के मर जाती है। ये बिल्कुल सांसारिक संबंध है। इस पंक्ति के माध्यम से रहीम समझाना चाहते हैं हम संसार में तो रहते हैं, लेकिन जब हमको संसार से अलग हो जाते हैं तो हम अपने माया मोह के बंधन में पड़े रहते हैं, लेकिन संसार को हमारी कोई परवाह नहीं रहती। अगली दो पंक्तियाँ, तरवर फल नहीं खात हैं सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। जिस तरह से पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, सरवर यानी कि तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उसी तरह सज्जन लोग, अच्छे लोग अपनी संपत्ति दूसरों के लिए खर्च करते हैं। फॉर उदाहरण के लिए अभी आप रतन टाटा को देखें। रतन टाटा अपनी आय की बहुत सारी राशि जो है वो दान कर देते हैं, सज्जन लोग हैं। अगली दो पंक्तियाँ, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछली बात। तो जिस तरह से आश्विन मास में जब बादल बिल्कुल जल से रिक्त हो जाते हैं, उसमें जल की बूंदें नहीं होती हैं तो वो गड़गड़ाते हैं, उसी तरह से जब धनी पुरुष निर्धन हो जाता है तो अपनी पिछली बातों का रोना रोते हैं या पिछली बात की चर्चा करते हैं जिसका अब कोई औचित्य नहीं है। अंतिम दो पंक्तियाँ, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसे परी सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। यहाँ पे रहीम जो है अपनी तुलना धरती से करते हैं। धरती माँ जो है, चाहे शीत मतलब ओस, घाम मतलब पसीना, और हर तरह की परेशानियों को चुपचाप शांति से सहती है, उसी तरह से रहीम का जो शरीर है वो भी इसी तरह से सब कुछ सहता रहता है। तो ये बड़ी प्रेरणादायक पंक्तियाँ हैं, इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारिए और सीख लीजिए।